लेकर नाम तेरा शिव शंभू, आज जिक्र करूंगा वीरों का। भालों ढालों तलवारों संग, आज जिक्र करूंगा तीरों का। बतलाऊंगा तेरे भक्तों ने कैसे नापा था भूसारा, रक्त बहायु वीरों का जो बहती हो अविरल धारा। हाथ खड़ग और ढाल लिए, भुजबल भी विकराल लिए, स्वामित्व की तृष्णा शस्त्रों में, रण तिलक सुसज्जित भाल लिए। है समर रचाने आए वीर, आज हृदयों में महाकाल लिए। आज हृदयों में महाकाल लिए। देखिए, मैं कृष्ण के जीवन पर कविता पढ़ने आया हूं। इसी मंच की बात है, लगभग 3-4 इवेंट्स पहले एक भाई यहां पर चढ़ते हैं और टिप्पणी करते हैं मुझ पर और सत्यम भाई पर कि राहुल भाई अब हमेशा क्रोध से चिल्लाते रहते हो, आपने कभी कृष्ण को पढ़ा है, कृष्ण को जाना है, प्रेम कौन है? प्रेम है कृष्ण। मैंने कि अच्छा। तो उनके जवाब की पंक्तियां थी, जिस अर्जुन ने अपने गांडीव को धर दिया था, उसको गांडीव उठवा दिया भगवान ने अपने गीता ज्ञान से। यार वो क्रोधी कैसे नहीं होंगे, वीर कैसे नहीं होंगे? और इस बात पर भी मैं आऊंगा, अगर मैंने क्रोधी की टिप्पणी करी है तो क्यों करी है। फिलहाल जिनका जन्म हुआ है गर्जना से आकाश के कि भाई कंस का वध होगा, उनको सिर्फ अगर आप प्रेमी बता दो, जो ये मध्यकाल के हमारे कवि हैं हमारे भारतीय इतिहास में, खैर कलमकारों ने तो अन्याय करा ही है हमारे साथ। तो शुरू करता हूं मैं। करके अत्याचार प्रजा पर, देखिए ध्यान की पंक्तियां हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा जहां समझना है बिल्कुल भी, ठीक। करके अत्याचार प्रजा पर, भरने लगा जब अपना कोष, अंबर अनंत के गर्जन ने, तब था किया जन्म उद्घोष कि वासुदेव का पुत्र 8वां जब इस संसार में आएगा, तब कंस तेरा अस्तित्व धरा पर तार तार हो जाएगा। अरे कंस, तेरे हर कुकर्मों का दंड तुझे पाना होगा, अपने भगिने के हाथों मर यमलोकपुरी जाना होगा, अपने भगिने के हाथों मर यमलोकपुरी जाना होगा। देवकी के पावन गर्भ से जब त्रिलोकी का अवतार हुआ, टूट गए सारे बंधन और धूमिल कारागार हुआ। तीर कटारे लेकर जो पहरेदारी पर खड़े हुए, प्रभु कृपा से वो सब थे धरती पर मूर्छित पड़े हुए। और क्षीर सागर के स्वामी को आज यमुना पार कराने को, आपके ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूं भाई, जो नारायण है वो क्षीर सागर में वास करते हैं। क्षीर सागर के स्वामी को आज यमुना पार कराने को निकल पड़े वासुदेव आज प्रभु को गोकुल पहुंचाने को। और सज खड़ी थी यमुना भी आज प्रभु के दर्शन पाने को, छूकर प्रभु के दिव्य चरण स्वयं चरणामृत बन जाने को, छूकर प्रभु के दिव्य चरण स्वयं चरणामृत बन जाने को। इसी लालसा में यमुना ने अपना वेग बढ़ाया था, जल का स्तर बढ़ वासुदेव के मुख तक को चढ़ाया था। तब झावा से चरण निकाल प्रभु ने, टोकरे से चरण निकाल लेते हैं अपने। अगर किसी ने महाभारत पढ़ी सुनी, कृष्ण का चरित्र जाना है या नहीं, वरना भौंकने और कहने में ज्यादा अंतर नहीं है भाई। आप कविता पूरी करो, बहुत अच्छा पढ़। बस तो भाई मैं 4 लोगों के लिए आया हूं। तो इसी लालसा में यमुना ने अपना वेग बढ़ाया था, जो स्तर बढ़कर वासुदेव के मुख तक को चढ़ाया था। तब झावा से चरण निकाल प्रभु ने यमुना का मान बढ़ाया था, और कान्हा को यशोदा तक सकुशल पहुंचाया था। और कान्हा को, अब यहां 4 पंक्तियों में कृष्ण का वर्णन है। जिनसे है धरती और गगन, जो स्वयं है शीतल और तपन, है पालक वही सृष्टि के, उद्धार करे जो और पतन। सूर्य का तेज प्रभु ही है, वायु का वेद प्रभु ही है सप्त ऋषि का ज्ञान प्रभु, यम और यमपाश प्रभु ही है। कालों में तीनों काल प्रभु, अबोध कभी विकराल प्रभु, है नश्वर वही शाश्वत भी, और परम ब्रह्म अवतार प्रभु, और परम ब्रह्म अवतार प्रभु। आओ अब युद्ध की बात करी थी भाई ने। एक बात और बता दूं आपको इस कविता से पहले, जो भगवान श्री कृष्ण थे ना, 16 कलाओं और 64 विद्याओं के ज्ञाता थे, यानी संपूर्ण रूप थे वो नारायण का। राम जी नहीं थे। राम जी पर 12 कलाएं थी, सत्यम भाई आप जानते हो। और उसका कारण यह था कि रावण का जो अंत कर सकता था ना, वो एक मनुष्य कर सकता था, और 16 कलाओं और 64 विद्याओं के साथ वो भगवान हो चुके थे। तो इस लाइनों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंतिम में इस बंद को छेड़ूंगा मैं। आओ बतलाता हूं कृष्ण ने कितने युद्ध रचाए थे, बाल काल से अंत काल तक कितने रण क्षेत्र सजाए थे। मारा था क्रूर पूतना को, मारा था क्रूर पूतना को, रगासुर संघारा था, तृणावर्त का नाश किया और बकासुर को मारा था। दमन कालिया नाग का करके गोकुल को एक संग संयुक्त किया, तोड़ तरु अपने ओखल से यमला अर्जुन को मुक्त किया। तोड़ तरु अपने ओखल से यमला अर्जुन को मुक्त किया। यमला अर्जुन वो कैरेक्टर था, जब
आपको मैं बता दूं, कुबेर के 2 पुत्र थे जिनको श्राप मिल गया था और भगवान ने ओखली से उस पेड़ को तोड़ दिया था और यमला अर्जुन को मुक्त कर दिया था। यहां था यमला अर्जुन को मुक्त किया। अब क्रूरता विलासता में धर्म पीछे छोड़कर, क्रूरता विलासता में धर्म पीछे छोड़कर कुकर्म पथ के बनपथिक चले धर्म से मुंह मोड़कर, तब छोड़कर गोकुल प्रभु मथुरा की ओर चल दिए, तोड़ करके मोह सभी मन स्वयं का कठोर कर, जुनार और मुस्तीक से जब हुआ प्रभु का सामना, तो हर लिए थे प्राण उनके दंभ को निचोड़कर, तो हर लिए थे प्राण उनके दंभ को निचोड़कर, अधर्म क्रूरता को जो था चरम तक पहुंचा गया, उन कुकर्मियों के वध का उचित समय था आ गया। क्षण भर भी ना गवाया तब कुंतल से ही पकड़ लिया, मानो कि नागपाश में था कंस को जकड़ लिया, पटक कर फिर इस धरा पर कंस को वक्ष पर से पांव धर लिए, और इस तरह से प्राण कंस के प्रभु ने हर लिए, और इस तरह से प्राण कंस के प्रभु ने हर लिए। नरका आघा और क्या जरासंध। नरका वो था जिस 16,100 रानियों को, 16,100 रानियों को, मतलब उसकी दासियों को छुड़वाकर भगवान ने उनसे विवाह रचाया था। कह देते हैं ना कि भाई 16,000 रानियों के वो थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। 8 रानियां थी मात्र, 16,100 रानियों को इसलिए बचाया उनकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए नरकासुर से। नरका आघा और क्या जरासंध, पराजित हुए बैरी सभी, मायापति के सामने टिक सकता है कोई कभी, लालसाले युद्ध की पौंड्रक भी आया था कभी, पर प्रभु की इच्छा मात्र से हुआ ध्वस्त था वो फिर तभी। वरदान पर करके गुमान सिद्ध करने स्वार्थ को, वरदान पर करके गुमान सिद्ध करने स्वार्थ को, काल्यवन ललकार रहा कृष्ण के पुरुषार्थ को। काल्यवन वो कैरेक्टर था, मैं आपको बता दूं भाई, वरना मैंने बताया कहने और भौंकने का अंतर, तो थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा मैं आपको। काल्यवन वो कैरेक्टर था जिसका वध नहीं हो सकता था अस्त्रों शस्त्रों से, उसका वध हो सकता था किसी भी ऋषि के तपोबल ताप से। भगवान भी नहीं मार सकते थे उसे, क्योंकि शिव का वरदान था और उनका मान रखना कर्तव्य था श्री कृष्ण का। तो इसी गुमान में चढ़ जाता है आकर मथुरा पर। तो अब आगे क्या होता है, और जो इक्ष्वाकु वंश यानी श्री राम जी के जो पूर्वज थे, उनके एक जो राजा थे वो थे मुचकुंद, जो थक कर इंद्र के आशीर्वाद से सो रहे थे गुफा में। अब एक गुफा तक वो लेकर आना था कृष्ण को, और यही कैरेक्टर उनका नाम देता है रणछोड़। अब यहां से जरा कविता समझिएगा कि वरदान पर करके गुमान सिद्ध करने स्वार्थ को, काल्यवन ललकार रहा कृष्ण के पुरुषार्थ को, अस्त्र शस्त्र से नहीं न बल अतुल अखंड से, वधना संभव था यवन का गदा ढाल और कौदंड से, तब भगा थका करके यवन को ले गुफा तक आ गए, मायापति के माया के चहुं ओर बादल छा गए, कृष्ण का रख कर भरम जब प्रहार मुचकुंद पर किया, तब मुचकुंद के तपोबल ताप ने यवन को भस्म था उस क्षण किया, तत्पश्चात मुचकुंद ने प्रभु के दिव्य दर्शन पाए थे, और ये लीला रचकर लीलाधर रणछोड़ फिर कहलाए थे, और ये लीला रचकर लीलाधर रणछोड़ फिर कहलाए थे। खंडता अखंडता का मापदंड देख लो, खंडता अखंडता का मापदंड देख लो, इलापति गोपाल गोविंद और जगन्नाथ देख लो, कृष्ण के रण रंग के सारे वो रंग देख लो, प्रेम शौर्य त्याग का अद्भुत ये संग देख लो, प्रेम शौर्य त्याग का अद्भुत ये संग देख लो। और अब मेरी वो पंक्तियां पकड़ना, 16 विद्याएं और 16 कलाएं और 64 विद्याएं। अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे ना, पहली बात आपको पढ़ना पड़ेगा, ये किसी यूट्यूब चैनल से देखकर नहीं लिखी गई। 16 कलाओं और 64 विद्याओं से परिपूर्ण थे, अवतार थे किंतु त्रिलोकी रूप के संपूर्ण थे, ताप वो ही है तपोवन का ऋषि का ध्यान भी, कुरुक्षेत्र की भूमि से उपजा परम गीता ज्ञान भी है, अतुल उपदेश चेतन और कीर्तिमान है, जगत गुरु जय दामोदर कण कण में विद्यमान है, जगत गुरु जय दामोदर कण कण में विद्यमान है, जगत गुरु जय दामोदर कण कण में विद्यमान है।